हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। तो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं, माना √5 या 5 एक परिमेय संख्या को दर्शाता है या परिमेय संख्या है दर्शाता, इतना लिखेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं मतलब P और Q दोनों मतलब सहभाज्य संख्या है। P और Q सहभाज्य संख्या तथा Q = 0 नहीं, अगर 0 होगा तो ये अनंत यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से तो लिखेंगे P मतलब कि थोड़ा से जानना होता है तो इसलिए लिखेंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है। इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों ये मतलब भाज्य होगा तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो कट जाएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या है यानी Q = not 0। ये मतलब 0 के बराबर नहीं है Q का मान। तो ये जितना लिखे हैं इसके थ्रू हम इसको मैथ के रूप में परिभाषित करेंगे। तो अब लिखेंगे, अब √5 = P/Q, मतलब √5 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दोनों पक्षों पर वर्ग कर देते हैं। तो ये √5 का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट जो है तो ये हट जाएगा। जब जैसे 2 का वर्ग होता है तो अंडर जैसे 4 होता है, इस प्रकार समझ लेते हैं। जैसे 4 का अंडर रूट होता है तो 4 का अंडर रूट = 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग और ये अंडर रूट से कट जाता है तो 2 बचता है। तो इसी प्रकार 5 का अंडर रूट जब करेंगे तो मतलब कि वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देते, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर वर्ग करने पर इस प्रकार से लिखते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा इस तरफ, P का वर्ग और Q का वर्ग हो गया। सिंपल सा है, बिल्कुल ऐसे वर्ग लिख सकते हैं बस। अब P का वर्ग या Q का वर्ग नीचे है तो Q का वर्ग ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में। तो इस प्रकार से लिखेंगे P का वर्ग = Q का वर्ग। ये 5 की गुणे में आएगा तो 5 और गुणे Q का वर्ग, इस प्रकार से Q का वर्ग ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा P का वर्ग और बराबर में हो जाएगा 5 गुणे Q है तो 5 Q का वर्ग। इस प्रकार से हमारा एक समीकरण बन जाएगा, फर्स्ट समीकरण। इस प्रकार समीकरण बन जाएगा। तो हमारा ये है, इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर P को विभाजित करने के लिए तो P को मान लेते हैं। सबसे पहले P को क्या मानते हैं? P = 5m यानी 5m, ये मान लिए। क्योंकि P को विभाजित करना है, 5 इधर इंटू में है यानी गुणे में है और इधर आएगा तो भाग में, P के भाग में आ जाएगा। तो P के भाग में आ जाएगा। इसको भी लिख देते हैं कि P मतलब 5 P² को विभाजित करता है। मतलब ये P² और ये 5 भाग जाएगा तो विभाजित करेंगे तो लिख देंगे P² को विभाजित करता है 5 P² को विभाजित करता है। विभाजित P = 5m मानेंगे, क्योंकि ये P² यहाँ पर से है तो ये P² और ये अपान में Q² है तो ये 5 है, ये आ जाएगा भाग में। तो P² मतलब भाग देगा
ये 5 को तो 5m मानेंगे, यानी 5 कट जाएगा तो m बचेगा। इस प्रकार से तो 5m मानेंगे पी स्क्वायर का मान, यानी कि ये विभाजित करता है 5 और क्यू पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इस प्रकार से लिख देंगे, करता है, इस प्रकार से करता है। लिखने के बाद देखेंगे तो जैसे ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि लिख देंगे पी को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, तो पी इक्वल्स टू 5m मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये विभाजित करेगा तो ये p का मान है और यह 5m रखेंगे और ये 5 तब तो विभाजित करेगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसको अगर पी स्क्वायर का मान देखते हैं तो पी स्क्वायर का मान देखते हैं तो इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा, इस प्रकार ऐसे स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा 5 और स्क्वायर यानी कि और ये mm, तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और ये 25 यानी 25m स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। ये होगा पी स्क्वायर का मान, ये पी का मान था, ये पी स्क्वायर का मान हो गया, ठीक है। और पी स्क्वायर का मान 25m स्क्वायर आ गया, और ये पी स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर अभी देखे हैं, ये पी स्क्वायर यानी यहाँ पर समीकरण 1 से देखें तो ये पी स्क्वायर 5 यानी 5q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर से लिख देंगे कि समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो लिख देंगे, इतना लिखेंगे और फिर मान रख देंगे। पी स्क्वायर का मान क्या, 5q स्क्वायर, तो इस प्रकार से q स्क्वायर और ये बराबर है, ये इस पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दिए, ये इतना मान यहाँ पर रख दिए, ये जो दिया था, और ये सेम पूरा सेम फलन इस प्रकार से लिख देंगे 25m स्क्वायर, ठीक है। ते हैं तो काट नहीं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो ये अगर काट देते तो चलो काट देते 5 और 5 5 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो q स्क्वायर होगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये 5 इधर आएगा भाग में, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर यानी कि ये इधर है, मतलब कि मान के चलिए जैसे 1 लिखा होगा तो ये गुणे में होगा, तो 1 में 5 को गुणा करेंगे तो 5 हो गई, तो गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, क्यू स्क्वायर को तो विभाजित करता है ना, तो इस प्रकार से लिख देंगे को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, इस प्रकार से लिखते हैं, विभाजित करता है, इस प्रकार से लिखते। और जैसे इसमें कहाँ था, ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करते तो पी को करेगा, तो इसी प्रकार ये 5 करता है तो क्यू स्क्वायर को, तो क्यू को भी करेगा, इस प्रकार से इसको पूरा लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा फलन समीकरण 2 से इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर जो है तो ये 5 से विभाजित होता है, ये 5q स्क्वायर से विभाजित होता है, और यानी कि 5q से विभाजित होता है, और यहाँ पर 5p से विभाजित होता था, तो p से 5 विभाजित होता था और q से भी 5 विभाजित होता है, तो यानी कि p और q दोनों उभयनिष्ठ हो जाएंगे इस फलन के। तो इसको लिख सकते हैं कि इसको अगर समीकरण मानते हैं तो इसको समीकरण मान के चलो कि समीकरण ये 1 है तो इसको 2 लिखते हैं, 2 समीकरण 2, और यहाँ पर समीकरण 3 लिख देते हैं, समीकरण 3, तो समीकरण 2 3 से p 5 से विभाजित, q भी 5 से विभाजित, तो यानी कि p और q उभयनिष्ठ हो गए फलन के। तो समीकरण 2 या 3 से दोनों फलन उभयनिष्ठ हैं,
ओके, इतना लिखने के बाद अगर दोनों उभयनिष्ठ है तो इस मानता का विरोध करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि जहाँ पी और क्यू अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर पी और क्यू यानी क्यू और पी उभयनिष्ठ यानी कि भाज्य हो गए, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि ये भाज्य हो गए, तो ये हमारे फलन के विरुद्ध विरोधानुसार है और ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस प्रकार से लिख देते हैं, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख देंगे, अतः इस पर और थोड़ा से हिंदी का मतलब कि अपने से टॉपिक बना के लिख देना कि यह मानता का विरोध करता है और पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, इस प्रकार से लिख देना है, बस हो गया। थैंक यू।